जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि पूर्णिमा व्रत क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में आप सुन लीजिएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा कई फलों को प्रदान करती है। पूर्णिमा का व्रत करने से परिवार में सौम्यता बढ़ती है, परिवार की आयु बढ़ती है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2 दिन की हो गई है। बहुत लोग 14 तारीख को भी व्रत कर रहे हैं और 15 तारीख को भी कर रहे हैं, तो दोनों की ही महिमा है। चलिए आपको हम बताते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा कि इस व्रत को जो लोग कर रहे हैं तो ये क्यों किया जाता है। व्रत कहा जाता है श्रद्धालु इसमें उपवास करते हुए पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। यदि किसी ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है तो वो बहुत ही ज्यादा आनंद की बात है। सभी प्रकार के कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की इतनी बड़ी महिमा होती है। आपके बार इतने योग बढ़े हैं कि ज्योतिषी लोग ये कह रहे हैं कि जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का जो व्रत करेंगे उन्हें 32 पूर्णिमा का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा है। तो आप 15 तारीख को यह व्रत बड़ा अद्भुत है, आप कर सकते हैं। जो 14 को भी कर रहे हैं तो भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी व्रतों की तरह इस व्रत में भी पूर्णमासी की कथा ही पढ़ी जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें और इसमें पूर्णिमा के व्रत की भी कथा आप पढ़ें। इसमें माता अनुसुईया और महात्मा उनके पति जो अत्रि जी हैं उनकी जीवनी, उनकी कथा, उनका चरित्र सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि मैं अभी आपको तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर उस कथा को सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर आपको ये बोल रहा हूँ कि पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है। माताएं, बेटियां, बहनें इस पूर्णिमा का व्रत करती हैं। पूरी दुनिया में जितना भी सौंदर्य है मातृ शक्ति को भगवान चंद्र देवता ने, तो इससे चंद्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म पत्री में जहाँ चंद्रमा चंचल होकर के बैठा हुआ है तो पूर्णिमा का व्रत करने से वह इस तरह बेटियां अर्घ्य देती हैं, भगवान चंद्रदेव को इससे अच्छे घर और घर की प्राप्ति होती है। और माता इस व्रत को करती हैं तो घर में शांति का वातावरण बहुत ज्यादा होता है। तो इसका इतना बड़ा महत्व है, इसकी इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए हर नारी को यह पूर्णिमा का व्रत करना ही चाहिए। और इसमें जो हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं पूर्णिमा में, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया है। जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार फेल हो गया, घर में कलह होता है, झगड़ा होता है और घर में पैसा टिक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसके लिए पूर्णिमा व्रत एक वरदान की तरह धरती पर साबित हुआ है। तो ऐसे घरों में यदि पूर्णिमा का व्रत होता है तो संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पैसा आकाश से टपकेगा, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है पूर्णिमा का व्रत है वह आपके घर में सुख सुविधाओं को बढ़ा देगा, आनंद कर देगा। घर की जो नकारात्मक सोच ऊर्जा जाए उसको भी यह व्रत बाहर कर देगा। पूर्णिमा व्रत का इतना बड़ा महत्व है। पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेना, पूर्णिमा के दिन मांगलिक यात्राओं का आरंभ, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अनिष्टों को दूर करने वाली हैं। इसलिए इसके प्रति श्रद्धा आप रखिए। पूर्णिमा व्रत गौ माता की प्रदक्षिणा, उपकर्मा, उसका तिलक, उसको गौचारा, गौ माता को चारा, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा शुभ हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन यदि कुछ आप विशेष करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी बहुत बड़ी मेहनत। धन्यवाद। आपने वीडियो को सुना और इसमें हमने यह कहा पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इससे अनिष्टों को दूर किया जाता है, संपूर्ण प्रकार के कष्टों से बचा जा सकता है। और जिनको कोई ऐसी बीमारी है, तकलीफ है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो फिर मैं एक बार फिर आपसे करना चाहूंगा पूर्णमासी के दिन सालराम भगवान का दान। बाजार में सालराम भगवान की बटुए मिल जाती है, हमने भी आपको बहुत दी है। संपूर्ण अनिष्टों को दूर करने के लिए सालराम भगवान के दान की बड़ी महिमा। और याद रखना, सालराम भगवान का दान यदि पूर्णिमा के दिन किया जाता है तो वह बहुत ज्यादा विशुद्ध है, उसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। आपने तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब पर इस वीडियो को सुना, आगे भी इससे को भेजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, गौ माता का ध्यान रखिए, गौ माता को घर की पहली रोटी दीजिए। क्यों? गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। हर हर महादेव। घर